यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। अरे वाह, इससे तो एक पंथ दो काज हो गए, गड्ढे भी भर गए और भविष्य के लिए उर्वरक की व्यवस्था भी हो गई। ब्राह्मण देवता, अब हम इन गोबर के उपलों का क्या करें? इस गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जी। ये क्या हो रहा है? ये मक्षिका और ये मच्छर हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? ये कौन अदृश्य वार करके हमें प्रताड़ित कर रहा है? हमारा आकार क्यों घट रहा है? हमारे कीटाणु ही हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है और इस पर्व को लोहड़ी, पोंगल, बोगी आदि के नामों से भी मनाया जाता है। तो अब हम नीम वृक्षों के पत्रों और छाल से अग्नि प्रज्वलित कर कीटों और रोगों का नाश करेंगे, उन्हें सदा सदा के लिए दूर करेंगे, जिससे ये ग्राम सदा समृद्ध रहे और आप सभी निरोग रहें। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये धूम्र हमें लील रहा है और हमारा आकार भी घटता जा रहा है। गरल और तरल का विनाश हुआ, अर्थात अस्वच्छता नष्ट हुई। प्रभु, आप तो हमारे लिए ईश्वर समान हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करने हेतु आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने उचित समय पर आकर इतने अल्प समय में हमारे ग्राम को नष्ट होने से बचा लिया, इसलिए आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप अवश्य कोई दिव्य व्यक्तित्व हैं। माता, संसार में जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, इसीलिए कदाचित हमारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं, अपितु इसमें भी ईश्वर की ही लीला है। किंतु हम ब्राह्मण बालक कदाचित आपको स्मरण कराने यहाँ पहुँचे हैं कि आप सभी स्वच्छता के मार्ग से भटक रहे थे और आप सभी को उस मार्ग पर लौटना चाहिए। और ये भी स्मरण रखिए कि स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए किसी को दिव्य अथवा असाधारण होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वच्छता तो हमारा कर्तव्य है, स्वयं हमारे प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति
और हमारे निवास स्थान और वातावरण के प्रति। इसीलिए ऋषिवर, इस ग्राम की रक्षा हमने नहीं, स्वच्छता ने की है। प्रभु, प्रभु, ये जो भूल हुई है वो मेरे ही कारण हुई है। चिरंजीवी वत्स, क्या हुआ? तुम इस महामारी के लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि सर्वप्रथम यही स्वच्छता के मार्ग से भटका था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप सभी का दोषी हूँ। इसका आरंभ भले ही तुमसे हुआ है, किंतु स्वच्छता का उत्तरदायित्व तो सभी का होता है। तुम्हारी इस भूल को ग्राम का कोई अन्य वासी भी तो सुधार सकता था। किंतु जो भूल तुमसे हुई है उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा तुम्हें। आज से तुम्हें प्रत्येक ग्राम जाकर स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। मैं अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता, सर्वत्र जाकर स्वच्छता के महत्व का प्रचार करूंगा। यहाँ स्वच्छता का अभाव था, इसलिए यहाँ माता का वास नहीं था, और जहाँ स्वच्छता होगी माता का वास वहीं होगा, और जहाँ माता उपस्थित रहेंगी वहाँ पर सुख समृद्धि स्वतः ही स्थापित होंगे और सभी जन स्वस्थ रहेंगे। माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ? आप सभी के मुख पर पुनः चिंता की रेखाएं क्यों भर आई? प्रभु, हमारी रक्षा तो हो गई, किंतु हम भोजन कैसे करें? अर्थात ओह, समझा। सभी वृक्ष, पौधों, फल, नदियों में विष का प्रभाव जो है, यहाँ भोजन उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण प्रकृति को यथावत होना होगा, शुद्ध होना होगा, जो माँ के यहाँ आने से ही संभव हो सकता है। किंतु माँ ने तो यहाँ आने से अस्वीकार कर दिया था। यदि अभी भी वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? माँ, हम तो त्राही त्राही कर रहे संसार के हाहाकार को शांत कराने, आपकी संतानों के कष्ट मिटाने हेतु आपसे सहायता प्राप्त करने आए थे। आपसे ये पूछने के लिए मुझे क्षमा करें माँ, किंतु क्या आपने हमसे असत्य कहा? हमें मना करने के पश्चात क्या आप स्वयं ग्रामीणों की सहायता के लिए गई थी माँ? गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? माँ कहाँ उपस्थित थी? माँ भैया, आप माँ से स्वयं ही क्यों नहीं पूछते? नहीं, इसका उत्तर तुम दो गणेश। तुमने माता के प्रति ऐसे वचन क्यों बोले? भैया, आपको स्मरण है ना, जब हमने माँ से उस ग्राम में जाने के लिए अनुरोध किया था तो उन्होंने हमारे अनुरोध को कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, किंतु जब हम वहाँ थे तो मैंने वहाँ माँ को स्वयं देखा था। माँ वहाँ उपस्थित थी। माँ को देखा था? माँ वहाँ उपस्थित थी अर्थात भैया, माँ एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में वहाँ उपस्थित थी। तो माँ ने पूर्व में ही वहाँ प्रकट हो
अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त क्यों नहीं किया? तो फिर गुप्त रूप से उनकी सहायता करने वहां क्यों गई माँ? आप स्वयं वहां उपस्थित थे माँ। मैं समझ गया माँ। दुर्गमासुर के असुर गरल और तरल आपकी ही दिव्य योजना के भाग थे ना? और वो दिव्य योजना क्या थी पुत्र, और क्या ध्येय था उसका? अपने भक्तों को ये शिक्षा देना कि आप उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, किंतु उन्हें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। भक्ति और प्रार्थना आवश्यक है, किंतु उनके साथ परिश्रम रूपी साधना भी अनिवार्य है। हाँ पुत्र, जगत माता हूँ मैं, जगत जननी हूँ मैं। मेरा आशीष सदा अपने सभी भक्तों पर बना रहता है, किंतु मेरी कृपा, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरे सभी भक्तों को सात्विक जीवन का चुनाव करना अनिवार्य है। और मात्र भीतर से ही नहीं, अपितु बाहर से भी सात्विक होना। ऐसी दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है जिससे आपके भक्त सदा स्वच्छ रहें। मुझे स्मरण है माँ कि आपने भी मुझे यही प्रथम शिक्षा दी थी। सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना और फिर स्नान। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र। भले ही दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने अस्वच्छता, अशौच और रोगों को फैलाया, जिसके प्रभाव से अस्वस्थ होकर मेरे सभी भक्त स्वच्छता के महत्व को भूलकर अपने मार्ग से भटक गए। किंतु तब तुमने और पुत्र कार्तिकेय ने वहां जाकर सभी ग्राम वासियों को स्वच्छता के लिए जागृत किया, और जहां मेरी सहायता की आवश्यकता थी वो मैंने की। सत्य है माँ, आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के प्रति आपके हृदय में अतुलित प्रेम है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मैं अपने सभी भक्तों को सामर्थ्य और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उनके कष्ट दूर करने और उनकी सहायता करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ। पुत्र गणेश, मेरे प्रत्येक कर्म में मेरे भक्तों का हित ही निहित रहता है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, प्रणाम पिताश्री। माता, आपकी लीला और प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के मार्गदर्शन और सहायता से पृथ्वी पर सब कुछ स्वच्छ हो चुका है। किंतु माता, जीव जंतु खाएंगे क्या? क्योंकि वनस्पति और फल अभी भी विषैले हैं। आपको अपने भक्तों की सहायता के लिए कुछ करना ही होगा माता। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सुरवर
वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते माँ कुछ कीजिए, माँ कुछ कीजिए, आपके भक्त आपसे सहायता मांग रहे हैं। निवेदन गणेशा जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। ये संतरा कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? जय माँ उमा स्वरूपा। माता अपने नवीन रूप में आ रही है। माँ का सबसे बड़ा सुख और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती, इसका आभास है आप सभी को। माँ का सबसे बड़ा सुख है जब उसकी संतानें तृप्त होने तक भोजन प्राप्त करें, और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है जब उसकी संतान भोजन से वंचित रहे। नहीं, मैं अपनी संतानों को भूखा कदापि नहीं रहने दूंगी। सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै अद्भुत, आकाश में फल और वनस्पति।
माँ देखो। माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है। अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। प्रातर्यास्यात्कमारि कुसुमकलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने देवी शाकुंभरी आप निशाक उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की। इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंभरी कहकर पुकारेगा। ब्रह्माणि नमो नमः, हे रुद्राणि नमो नमः, सकराय वासिनि नमो नमः, शाकम्भरी नमोस्तुते, मातृ शताक्षी नमो नमः, हे सुख राशि नमो नमः, शाकम्भरी नमोस्तुते, शाकम्भरी नमोस्तुते, संकटहारिणि नमो नमः, कष्ट निवारिणि नमो नमः, मां भवतारिणि नमो नमः, शाकम्भरी नमोस्तुते, शाकम्भरी नमोस्तुते, शाकम्भरी